काला हम लोग कहते हैं, काला होता नहीं, सांवरा होता है। और जो सांवरा में गुण है वो गोरे में कहाँ। इसलिए किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो विधि बताई गई उस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करना चाहिए। शंखोद्गार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अब देखिए एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। जो आप तीर्थ पर जाते हैं, किसी भी तीर्थ पर गए, हजारों हजार रुपया खर्च करते हैं। मैंने तीर्थ कर करके आया, और एकादशी व्रत अगर एक कर लेते हैं तो 16वां भाग के बराबर भी वो नहीं है तीर्थ का जो फल। यह शास्त्र का तो क्यों ना ज्यादा जो पूरा का पूरा 100% मिले वही काम करें हम। तीर्थ करो, क्षमता है तो तीर्थ करो। घर में यहाँ माँ बाप को खाने के लिए नहीं दे रहा है, घर से बाहर निकाल दे रहा है। कहा भाई तो हम बस वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहा भाई तो हम अमरनाथ जा रहे हैं। क्या होगा उसको? अमरनाथ बाबा तुम्हारे साथ चल देंगे, ऐसा होता है। शास्त्र में बड़े प्रमाण पड़े हैं। जब कार्तिक और गणेश जी की जब परीक्षा होनी शुरू हुई तो दोनों भाई लड़ने लगे। बोले कि सर्वप्रथम में सबसे बड़ा हम, सबसे बड़ा हम। ये झगड़ा सुलझा नहीं। जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो अंत में जब नहीं सुलझता है तो वो समस्या माता पिता के पास आ जाता है। दोनों लड़के आए, बोले कि पिताजी मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, हम जांच लेते हैं कौन सा बड़ा। ऐसा कर दोनों जो है इस पूरे त्रैलोक्य का भ्रमण कर करके जो पहले आ जाएगा वही बड़ा। इतना सुनना कि कार्तिक जी का सवारी क्या है? मोर। हाँ मोर। कार्तिक जी क्या किए? मोर पर सुनते के साथ मोर पर सवार हुआ। मोर उड़ता भी है। उनके दिमाग में सीधी सी बात है कि अरे इसका तो सवारी चूहा है, वो कहाँ जाएगा, इसलिए हम उड़ के जल्दी चला। कार्तिक जी उड़ गए और भ्रमण करने लगे। अब गणेश जी सोचे कि हम क्या करें भाई, हम ये चूहा को लेकर के कहाँ कहाँ घूमे। तो गणेश जी तो बुद्धि के दाता है ना, है ना, उनके पास बुद्धि का खान है। गणेश जी क्या किए, पार्वती मैया थोड़ा बगल में थे, दूर वो गए उनके पास, उनका हाथ पकड़े और पकड़ करके बस खींचते खींचते लेते चली आई। माँ पूछ रही अरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? खींचते खींचते ले आए। बगल में भोले बाबा शिला पर बैठे थे, उनके बगल में बिठो बैठ गए। और जैसे ही वो बैठी वो कुछ सोचती कि क्या करना चाहता है, तब तक वहां उनका सवारी चूहा नीचे था, उसके ऊपर सवार हुए या घूमने लगे। वो जो है ना परिक्रमा करके पूरा हो तब तक उधर से आ गए। वो घूम करके कार्तिकेय बोले पिताजी हम घूम के चले आए, यही बैठा हुआ है, हम सबसे बड़े हुए। शिव जी बोले कि नहीं, सर्वप्रथम ये बड़ा हुआ और इसी का पूजा हुआ प्रथम। कैसे? आप इसके पक्ष में? बोले नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं, आज तक रहा ही नहीं। मैं तो निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष रहता हूँ, किसी के पक्ष में नहीं। इसने परिक्रमा किया और सर्वप्रथम इसकी पूजा हो। बोले कि तुम यही परिक्रमा न कर लिया, ये घूम के कहा? शिव जी कहे कि मैंने क्या कहा था, पूरी आकाश और पूरी पृथ्वी ये दोनों का भ्रमण करके आना है। पिता जो होता है वह आकाश होता है और माँ जो होती है वह पृथ्वी होती है।
इन्होंने पिता और माता दोनों को एक साथ बिठा करके परिक्रमा कर लिया। अब तुम बताओ इसने धरती और आकाश का परिक्रमा किया कि नहीं किया? कार्तिकेय जी झेप हुए और उस दिन से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन होना प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य कि ये तीर्थ व्रत करने से पूर्व अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा कर जाओगे तो सारे तीर्थ यही चले जाएंगे। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से, दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल देव पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वही एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने पर आधा फल, एक बार भोजन करने से बराबर फल प्राप्त होता है। उपरोक्त दोनों कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे निर्जला व्रत करो या फिर फल फल फल। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञदान तप आदि करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं आता है। एकादशी को अवश्य ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर्ख था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उसके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना किया कि शिव शंकर, हम सब देवता मूर्दैत्यों के अत्याचारों से दुखित हो रहे हैं, मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। शंकर जी बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर के क्षीर सागर में चले गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति किया और हे देवता के देव, आप स्तुति करने के योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के श्रीनारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त दैत्य देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणा पूर्ण वाली सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसे देवताओं ने जीत लिया? भगवान की अमृत रूपी वचनों को सुनकर के इंद्र भगवान बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा की वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर्ख था। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर्ख नामक दैत्य निवास करता है, जिससे अपने बल के समस्त विश्व को जीत लिया। सब देवताओं को देवलोक से निकाल करके इंद्र, अग्नि, जम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए गए। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल को वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके विष्णु भगवान बोले, देवताओं में तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्य पति मूर्ख अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं दैत्यों के आगे एक क्षण भी ठहर न सका।
तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए और तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उस पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान ने चक्र और गदा से उसके अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्य का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किए थे वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेकों अनेकों अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, भगवान उसको न जीत सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगा। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्र का आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करके एक इच्छा से भगवान से, हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला और मुझे शयन करता देख करके भागने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा, मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने। तो वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा, यार ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा और कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत समय दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान के हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा, अतः मैंने तेरे ऊपर प्रसन्न हो। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उससे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक हो जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे जो निश्चय विष्णु को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा और मेरे तेरे भक्त एक ही होंगे। तेरा व्रत का फल सब तीर्थ की फल की से भी अधिक महान होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल के एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, या मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि देने वाला है। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह है एकादशी व्रत का फल। और एकादशी व्रत के फल में यह भी बताया गया है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती है, वह रुकता नहीं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो
प्रभु हम तार सन कर